सामान पैक हो गया है, हम भी तैयार हो चुके हैं। अब हम नैनीताल छोड़ के वापस अपने घर जा रहे हैं। आप क्या देखो इधर, वापस घर जा रहे हैं इधर नैनीताल छोड़ के। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मज़ा आया नैनीताल घूम के? अब चेकआउट कराने जा रहे हैं। आदू, लियो, लियो सी, स्माइल, स्माइल। हेलो एवरीवन, मैं हूं लक्ष्मी नरवरिया और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे चैनल ट्रैवल स्टोरीज बाय नरवरियाज पर। और जब तक हम चेकआउट की प्रोसेस करवा रहे थे तब तक आद्या यहाँ के डॉग के साथ खेल रही थी। तो आज हो गए हमें उत्तराखंड में 6 दिन पूरे और आज हम वापस लौट रहे हैं अपने घर। और यहाँ हम माल रोड पर बैठकर इंतजार कर रहे थे मेरे पति का, जो कि पार्किंग से कार लेने गए थे। तब तक मेरी मम्मा का वीडियो कॉल आ गया था और आद्या अपनी नानी को सब कुछ बता रही थी। फिशेस को, डक्स को खाना खिलाया था। क्या क्या खिलाया था? नमकीन बिस्किट। इसमें देखिए, इसमें देखिए। नमकीन और बिस्किट और ये तक लाया था। हाँ, नमकीन और बिस्किट खिलाया था। कितनी बड़ी बड़ी फिश थी ना। जाओ जाओ, ये बिस्किट खा रही थी ना, ये वाला फिर ना लड़ाई हो गई थी पूरी। एक के ऊपर वो बड़ी हमने फिश को खाना खिलाने में इतना बिजी हो गए, रिकॉर्डिंग ही नहीं की, है ना। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं माल रोड पर एक बेंच पे और पापा गए हैं गाड़ी निकालने के लिए पार्किंग से। गाड़ी निकाल के ले जाएंगे, है ना। हमने डॉग्स को भी खाना खिलाया था। डॉग्स को बहुत डर लगता है। मुझे भी डर लग रहा था, तो बहुत बड़ा था। और तो उससे भी बड़ा था। चलो बाय बाय मैंने बोलते हैं डॉग को पैक भी करा था। मैंने डॉग को पैक भी करा था। बाय बोलो। और अब हम निकल आए थे काठगोदाम वाले रास्ते पर, जिससे हम नैनीताल आए थे। इसी रास्ते से हम काठगोदाम होते हुए बरेली पहुंचेंगे और फिर आगरा बाईपास से ग्वालियर। ये 5-6 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। यहाँ से वापस जाते हुए मन थोड़ा भारी तो था, पर जो यादें हम इकट्ठा करके लाए थे उनका सुकून भी था। अभी तक मेरी बेटी अपनी पेंटिंग्स में सूरज को पहाड़ों के पीछे से निकलता दिखाती थी। वो उसने यहाँ सच में देखा कैसे सूरज पहाड़ों के पीछे से निकल कर आता है और रोशनी फैलाता है। जंगल की आवाजों को सुना और महसूस किया, और भी बहुत कुछ जो प्रकृति से जुड़ा हुआ था, जिसने हमें भी यहाँ जोड़ लिया। कुछ देर चलने के बाद फिर रास्ते में एक रेस्टोरेंट देखकर हम रुक गए चाय पीने के लिए, जो कि नैनीताल से निकलकर आधे घंटे की दूरी पर पड़ता है और इसका नाम है ब्रदर्स रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट कम ढाबा जैसा ही था। यहाँ पर पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह थी और चारों तरफ तो नज़ारा था ही खूबसूरत। और यहाँ पर पीछे लगे हुए तो बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। अभी तक हमें रास्ते में जो भी रेस्टोरेंट वगैरह मिले हैं ना, उनमें ये मुझे सबसे अच्छा लगा। चलिए दिखाती हूँ अंदर चल के, आइए। तो ये है अंदर से इनका रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा व्यवस्थित ढंग से बना रखा है। और ये यहाँ पर दिवाकर जी चाय का ऑर्डर देकर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं चाय का। तब तक मैं घूमती हूँ पूरा रेस्टोरेंट। ये पीछे देखते, पीछे काफ़ी सारी जगह यहाँ पड़ी हुई थी, जहाँ इन्होंने बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ भी लगा रखे हैं और रेस्ट रूम भी बना रखे हैं। ये देखिए अंजीर का पेड़, जिसमें अंजीर लगे हुए भी थे, कुछ कच्चे थे और कुछ पके हुए भी थे। और साथ में लगे हुए बहुत सारे केले के पेड़, अमरूद के पेड़, जिन पर अभी फ्रूटिंग नहीं थी। अब चलते हैं अंदर। और ये आ चुका है हमारा आलू प्याज का पराठा, जिसके साथ में आया है दही और हरी चटनी और साथ में है चाय। कैसा है खाना? चाय कैसी है? एकदम बढ़िया। बढ़िया। 4 दिनों बाद आज चली। अच्छा। नहीं, 4 दिनों बाद पूरे नैनीताल में आज चाय अच्छी मिली है। घर वापस होते हैं। जाते हुए सच में। यहाँ आद्या अपनी मैगी का वेट कर रही है। आज जगह मैगी हर जगह मिल जाती है। आद्या का सिर्फ एक ही खाना है, मैगी मैगी मैगी, है ना। ब्रेकफास्ट करके अब हम निकल चुके हैं। अब हम रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब हमें टाइम से पहुंचना है। हमने सोचा था कि अब हम रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, पर हमें यहाँ आकर रुकना ही पड़ा, क्योंकि आज डेट है 5 जून 2025 और आज पड़ा है गंगा दशहरा। ये है गंगा जी का सोरो घाट, जो कि बरेली से निकलकर कासगंज के बाद पड़ता है। माना जाता है कि आज ही के दिन भागीरथ जी की तपस्या पूरी हुई थी, जिसके बाद माता गंगा धरती पर प्रकट हुई थी। आज के दिन गंगा जी में स्नान करके तथा पूजा और दान करने से मोक्ष मिलता है।
और यहाँ से हमने ले लिया है प्रसाद और पूजा का सामान। सच बताऊं तो हमारा पहले से कोई प्लान भी नहीं था यहाँ आने का, और हमें पता भी नहीं था कि आज गंगा दशहरा है। जब हम कासगंज क्रॉस करके सोरो पहुंचे तब गंगा जी को देखकर याद आया कि 2 दिन पहले मम्मी ने बताया था गंगा दशहरा आने वाला है। वैसे हमें ग्वालियर को 4 जून को ही पहुंचना था, पर बारिश की वजह से हम 1 दिन लेट हो गए। और इसका फायदा ये हुआ कि आज गंगा दशहरा के दिन हमें गंगा मैया का आशीर्वाद मिला। सच कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा मैया का, जो इतने अच्छे दिन उन्होंने हमें दर्शन का ये सौभाग्य दिया। फिर हमने अपने शूज उतारकर कार में रख दिए और अब हम चले गंगा मैया की पूजा करने। घाट पर आकर हमने एक बोट किराए पर ली, जो हमें बीच में ले जाकर पूजा करवाएगी और घुमाएगी भी। यहाँ घाट पर आकर हमने और अब हम बैठ चुके हैं बोट में, और बोट में आते ही पिक्चर्स क्लिक करने शुरू कर दिए। में जाकर की पूजा करेंगे। हेलो, देखो सर, देखो ना। सामने देखो, सामने देखो, सामने सामने देखो, आगे बीच में जा रहे हैं गंगा जी के। गंगा घाट चोरू। माचिस लाया ना? ये देखो गंगा घाट। और अब हम आ गए हैं गंगा जी के बीच में। यहाँ आकर बोट भी रुक गई थी और हमने आराम से गंगा मैया की पूजा की। साथ ही एक गलती ये हो गई कि पूजा करते वक्त हम कैमरा ऑन करना भूल गए और पूजा करने का वीडियो ही नहीं बना, पर हमने पूजा बहुत मन से की थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आकर पूजा करके। जय गंगा मैया, जय हो गंगा मैया की जय। सोरो घाट गंगा मैया। पूजा करने के बाद हमने गंगा जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन फील हो रहा था। इसके बाद हम चेंज करके वापस बढ़ गए अपने घर की तरफ। दिन ढल रहा था और जाता हुआ सूरज रास्ते को और भी खूबसूरत बना रहा था। अब हम थक चुके थे और घर पहुंचने की भी जल्दी थी, तो ऐसे पूरा हुआ आज का दिन और साथ ही उत्तराखंड की ट्रिप भी। अब कल से वापस अपने रूटीन में आ जाना है। अब वीडियो को करते हैं एंड अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी नई यात्रा पर। तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।